Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 19 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है दी गैमा फंक्शन. इनफैक्ट गैमा फंक्शंस एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में और इससे रेलिवेंट फील्ड्स में. इसी तरह गैमा फंक्शंस साइंस की कुछ दूसरी ब्रांचेस में भी यूज़ होता है. सो आज हम गैमा फंक्शंस क्या है इसको स्टडी करेंगे और गैमा फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको टेस्ट करेंगे एंड देन गैमा फंक्शन कुछ और स्पेशल फंक्शन से किस तरह लिंक होता है ये हम देखेंगे. आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स एज यूजुअल ये दो बुक्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने इनफैक्ट द अलजेब्राइक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड को डिस्कस किया था. बट बिफोर अलजेब्राइक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन दैट इज नेचुरल लॉग जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी. रिकॉल दैट ई ऑफ एक्स इज इन फैक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन दैट इज सुमेशन एक्स पावर n ओवर n फैक्टोरियल विद n वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी के इक्वल था. और इस फंक्शंस का जो इनवर्स फंक्शंस था दैट इज इसको अगर हम ई ऑफ एक्स से डिनोट करें तो इसका इनवर्स फंक्शन जो था वो था लॉग ऑफ एक्स जिसको हमने एल ऑफ एक्स से डिनोट किया था और इसकी डेफिनेशन थी 1 to x du डिवाइडेड बाय u. डियर स्टूडेंट्स, अब कंपैरिजन में इनकी प्रॉपर्टीज देखिएगा. यहाँ पे हम e पावर x की प्रॉपर्टीज लिखते हैं और इधर log x की प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि e पावर x प्लस y इज इक्वल टू e पावर x इंटू e पावर y और log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल था log ऑफ x प्लस log ऑफ y. Second property, e power x is greater than 0 for all x, but log x may be positive or negative. Third property, e power x is strictly increasing for all x और log की प्रॉपर्टी ये थी कि log x is strictly increasing on 0 to infinity. Fourth property, e power x tends to infinity as x tend to infinity. इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी log of x tends to infinity as x tend to infinity and log of x tends to minus infinity as x tend to 0 from positive side. E power x is differentiable and d by dx of ex is ex. Log x is differentiable and d by dx of log of x equal to 1 over x.
तो ये मेजर प्रॉपर्टीज थी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके इनवर्स दैट इज लॉग फंक्शंस की हमने डिस्कस की थी। डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनफैक्ट हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू infinity x power n e power minus x, this is equal to 0। इनफैक्ट नोट करें कि यहाँ पे हमने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट ली है और x पावर n e पावर x हम क्लेम कर रहे हैं ऑलवेज 0 होगा फॉर एवरी n, बिकॉज e पावर x इक्वल है 1 प्लस x स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस x पावर n ओवर n फैक्टोरियल प्लस x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। फॉर x ग्रेटर देन 0 e पावर x इज ग्रेटर देन x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियरली ये सारी पॉजिटिव टर्म्स मिलके e पावर x के इक्वल हैं, सो आप रिमेनिंग टर्म अगर इग्नोर करेंगे तो e पावर x ग्रेटर आएगा x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल से। अब इस रिजल्ट को आप देखें तो हम रीअरेंज कर सकते हैं कि x पावर n प्लस 1 divided by n plus 1 factorial is less than e to the power x, and this implies x to the power n e power minus x is less than n plus 1 factorial divided by x, and this implies limit x टेंड टू इन्फिनिटी x n e माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये इस रिजल्ट का प्रूफ था कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x पावर n e पावर माइनस x इज ऑलवेज 0। डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्व दैट कि हमने कहा है e पावर माइनस x को x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करें फॉर सफिशिएंटली लार्ज x तो ये रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज थी। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया, इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक है अबाउट गैमा फंक्शन। सो गैमा फंक्शंस डिफाइन करने से पहले जस्ट हम रिविजिट करते हैं रियल एनालिसिस 1 से कुछ डेफिनेशंस दैट आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, recall that a to b f of x dx, this is called Riemann integral। और इसकी कंडीशन ये थी कि ए बी इज बाउंडेड, दैट इज ए एंड बी आर फाइनाइट and f of x is bounded function। रफली स्पीकिंग, अगर फंक्शन बाउंडेड हो इन ए बी और इंटरवल बी फाइनाइट हो तो इस केस में ये इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल कहलाता है। अब रीमान इंटीग्रल की दो कंडीशंस हमने देखी कि फंक्शंस बाउंडेड होना चाहिए इन इंटरवल ए बी और इंटरवल ए बी फाइनाइट होना चाहिए। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप, इफ f of x is bounded but AB is not finite, that is A or B are both are infinity,
सेकंड केस, अगर ए बी फाइनाइट हो बट एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड इन ए बी, तो फिर भी ये रीमान इंटीग्रल नहीं होगा। यानी या फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो या सेकंड कंडीशन वायलेट हो, दोनों केसेस में ये रीमान इंटीग्रल नहीं होगा। थर्ड केस, इफ एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड इन ए बी एंड ए बी इज इनफाइनाइट, इंटरवल इज इनफाइनाइट, या दोनों कंडीशंस वायलेट हो जाएं, तो फिर देन इन 1, 2 and 3 a to b f of x dx is called an improper इंटीग्रल। तो नोट करें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फंक्शंस अनबाउंडेड हो सकता है, इंटरवल फाइनाइट हो सकता है, या इंटरवल इनफाइनाइट हो, फंक्शंस अनबाउंडेड हो, या दोनों कंडीशंस वायलेट हो जाएं, तो फिर ये जो इंटीग्रल है ये रीमान इंटीग्रल से इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। रिकॉल दैट कि हम किसी भी डोमेन को कॉन्वेक्स डोमेन कब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है और एक ये डोमेन है। इस डोमेन के अगर हम फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स ले लें और इनको एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलाएं, तो लाइन सेगमेंट का ये पोर्शन आउट ऑफ दैट डोमेन चला जाता है। जबकि इस डोमेन में ये प्रॉपर्टी है कि आप कोई से भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, तो ऑल लाइन सेगमेंट्स लाइज इंटायरली इनसाइड दैट डोमेन। तो ऐसी डोमेन कॉन्वेक्स डोमेन कहलाती है, और ये नॉन कॉन्वेक्स है। इसी तरह आप देखें सर्कल, इलिप्स, ये कॉन्वेक्स डोमेन्स हैं। इवन ये आप हाइपरबोलिक शेप देखें तो इसमें भी आप कोई से भी 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो इंटायरली इन दैट डोमेन है, सो ये एक कॉन्वेक्स डोमेन है। सो कॉन्वेक्स फंक्शन, ए फंक्शन which maps a convex set onto a convex set is called convex function. That is, f from say R to R is convex if f of 1 minus tx plus t times y is less or equal to 1 minus t f of x plus t times f of y, where t belongs to 0, 1. तो ये कॉन्वेक्स फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम एक इस तरह की डोमेन ले लें तो ये एक कॉन्वेक्स डोमेन है, ये डोमेन एक कॉन्वेक्स डोमेन है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं से x, ये एक पॉइंट लेते हैं y, तो ये लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और ये इंटायरली इन दैट डोमेन है। सो कॉन्वेक्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज जो है
a function f is convex on a set x if and only if f double dash x is greater than 0 for all x। यानी वो फंक्शन जिनके सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हों फॉर ऑल पॉइंट्स वो कॉन्वेक्स होते हैं। जैसे आप एग्जांपल नोट करें, f of x is equal to x square is convex because आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, ये 2 आता है विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, और आप इस फंक्शन का अगर ग्राफ भी ऑब्जर्व करें तो ये एक पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये एक कॉन्वेक्स सेट है। सो ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। सेकंड पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि कॉन्वेक्स फंक्शन की कैरेक्टराइजेशन हमने डेरिवेटिव से की। सो इफ f is convex then phi of x1 x2 is equal to f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1, जो इनफैक्ट नोट करें कि जो ये लाइन सेगमेंट से x1 x2 से हम बना लें तो ये उसकी स्लोप है, इज एन इंक्रीजिंग function of x1 keeping x2 as a constant। सो कॉन्वेक्स फंक्शन की कैरेक्टराइजेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन हो तो इसमें आप जो ये कोशेंट डिफाइन करते हैं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है x1 का बाय ट्रीटिंग x2 एज ए कांस्टेंट, या सिमिलरली आप कह सकते हैं कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x2 बाय कीपिंग x1 एज ए कांस्टेंट। तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यूज करने आज के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने स्टार्ट में बताया, इनफैक्ट हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट गैमा फंक्शन। सो हम गैमा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। गैमा फंक्शन इनफैक्ट गैमा फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉर x greater than 0 the gamma function is defined as gamma of x is equal to 0 to infinity e power minus t to the power x minus 1 dt। Dear students, observe that कि गैमा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 to infinity e power minus t to the power x minus 1 dt। Remark: show that gamma of x converges if x is greater than 0। ये रिमार्क आपको मैं एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप रियल एनालिसिस 1 की बुक्स देखिएगा, वहाँ पे होपफुली सर ने आपको प्रूफ करवाया होगा कि गैमा ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होता है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। सो आप इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखिएगा कि ये किस टाइप में लाई करता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है या मिक्स्ड है, और उसके बाद आपने यूजिंग सम नोन टेस्ट इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है और शो ये करना है
कि gamma of x convergent है if x is greater than 0. Dear students, ये जो gamma function है इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक थ्योरम में स्टेट करते हैं. For x greater than 0, first property gamma of x plus 1 is equal to x gamma of x. Second property, gamma of n plus 1 is equal to n factorial. So gamma of 1 is equal to 1 factorial, 0 factorial, which is in fact 1. And third property, log gamma is a convex function. Dear students, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि द वेल नोन गैमा फंक्शन इन 3 कंडीशंस को या इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखते हैं. प्रूफ फर्स्ट प्रॉपर्टी का, कंसीडर गैमा ऑफ x प्लस 1. बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e पावर माइनस t to the power x plus 1 minus 1 into dt, which is equal to 0 to infinity t power x e power minus t dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स. सो फर्स्ट फंक्शन t पावर x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच इज e पावर माइनस t और माइनस 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to infinity, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity. अब e पावर माइनस टी का इंटीग्रल e पावर माइनस टी और माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t पावर x विच इज x t पावर x माइनस 1 dt. डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें लिमिट पुट करें. रिकॉल दैट कि हमने शो किया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x पावर n e पावर माइनस x दिस इज इक्वल टू 0. सो आप फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करें कि जब आप लिमिट एट इन्फिनिटी लेंगे तो t पावर x e पावर माइनस टी बाय दिस प्रॉपर्टी ये 0 के इक्वल हो जाएगी. सो और लोअर लिमिट में जब t को 0 पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये 0 है. प्लस x कांस्टेंट है, आप आउटसाइड इंटीग्रेशन ले आए. 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस t टू द पावर x माइनस 1 dt. दिस इज इक्वल टू x 0 to infinity e power minus t to the power x minus 1 dt, which is equal to x gamma of x. So first property हमने easily derive कर ली कि gamma function इस property को satisfy करता है कि gamma of x plus 1 is equal to x gamma of x. Dear students, note that कि gamma functions के लिए ये जो property हमने prove की है ये प्रॉपर्टी मेनली बेस करती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे और इस रिजल्ट पे. अब नोट करें कि सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने स्टेट की हुई है वो ये है कि गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इन फैक्ट n फैक्टोरियल. सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं. सो सेकंड प्रॉपर्टी, टू प्रूव gamma of n plus 1 is in fact n factorial. First we find gamma of 1 as gamma of x is 0 to infinity e power minus t to the power x minus 1 dt. This implies gamma of 1 is 0 to infinity e power minus t dt, and this is equal to e power minus t or minus 1 from 0 to infinity, which is clearly minus times 0 minus 1, which is equal to 1. Therefore gamma of 1 is equal to 1.
as by 1 gamma of n plus 1 is equal to n gamma of n. Since gamma of x plus 1 x gamma x है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पॉजिटिव इंटीजर n के लिए यूज़ कर ली. अगेन गैमा ऑफ n पे फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो n माइनस वन गैमा ऑफ n माइनस वन. ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करते जाएं तो ये n माइनस टू एंड सो ऑन. एट द एंड वी हैव 1 गैमा ऑफ 1. सो n माइनस वन n माइनस टू up to so on 1 और gamma of 1 is also 1. So 1 2 3 up to so on n natural numbers का product है. So this is n factorial. So dear students, ये second part का proof था कि gamma of n plus 1 is in fact n factorial. अब हम third property prove करते हैं. To prove log gamma is convex, let x is greater than 0, y is greater than 0 and p is greater than 1 such that 1 over p plus 1 over q is equal to 1. Dear students, observe that कि कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन में जब हम 1 माइनस टी एक्स प्लस टी वाई लिखते हैं विच इज लेस आर इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइम्स एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे टी और 1 माइनस टी का सम 1 होता है. सो हमने p ग्रेटर देन 1 एक ऐसा नंबर चूज किया कि 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इनका सम 1 के इक्वल आ गया. अब इनफैक्ट हमने शो ये करना है log gamma is convex, so we have to prove log of gamma of 1 over p x plus 1 over q y is less or equal to 1 over p times log of gamma x plus 1 over q times log of gamma of y. So इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन. कंसीडर गैमा ऑफ x ओवर p प्लस y ओवर q. बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस t टू द पावर x विच इज x ओवर p प्लस y over q minus 1 into dt. Dear students, I hope कि यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने x को यहाँ पे x over p plus y over q ट्रीट किया है. अब ऑब्जर्व करें कि 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी इंटू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इंटू t टू द पावर x ओवर p प्लस y बाई q माइनस 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q लिख लें तो ये दोनों इंटीग्रल इक्वल है. रीज़न ये है कि 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q 1 के इक्वल है. सो हमने यहाँ पे जो 1 था उसको रिप्लेस कर लिया है 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q से, और इस 1 को भी रिप्लेस कर लिया है 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q से. डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी ओवर p इंटू e पावर माइनस टी ओवर q लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हमने देखा था e x इंटू ई वाई ई पावर x प्लस वाई. एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, एंड दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट t पावर x ओवर p माइनस 1 ओवर p इंटू t टू द पावर y ओवर q माइनस 1 ओवर q dt. फर्दर ऑब्जर्व दैट कि इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी
e to the power minus t over p into t to the power 1 over p into x minus 1 into e power minus t over q into t to the power y over q minus 1 over q. So 1 over q हम कॉमन ले लेते हैं. This is y minus 1 into dt. And this implies gamma of x over p plus y over q is equal to integral 0 to infinity. अब इन टर्म्स की रीअरेंजमेंट देखिएगा कि ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको हम लिख सकते हैं e पावर माइनस टी और t टू द पावर x माइनस 1 एंड होल टू द पावर 1 ओवर p. सिमिलरली सेकेंड टर्म्स को रीअरेंज करें तो e पावर माइनस टी t टू द पावर y माइनस 1 इंटू 1 ओवर q dt. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक तो ये प्रूफ क्वाइट सिंपल था. जस्ट एक ट्रिक यूज हुई है कि 1 को हमने 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू से रिप्लेस किया है. आई होप कि आपको इस प्रूफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे होल्डर्स इन इक्वालिटी यूज करेंगे. होल्डर्स इन इक्वालिटी इनफैक्ट स्टेट हम इस तरह करते हैं कि इंटीग्रल ए टू बी एफ इंटू जी का मॉड लेस आर इक्वल होता है. इनफैक्ट ये रीमान इंटीग्रेशन में भी होल्ड करती है, रीमान स्टिल्जिस में भी और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में भी. सो यहाँ ये मैं मेंशन नहीं कर रहा कि ये किस टाइप के इंटीग्रल्स हैं. ए टू बी मॉड एफ टू द पावर पी होल टू द पावर 1 ओवर पी एंड ए टू बी मॉड जी टू द पावर क्यू होल पावर 1 ओवर क्यू. ये वेल नोन होल्डर्स इन इक्वालिटी है. सो होल्डर्स इन इक्वालिटी यूज करें. आप इस टर्म को एज ए एफ ट्रीट करें और इस टर्म को एज ए जी ट्रीट करें और होल्डर इन इक्वालिटी यूज कर दें. सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी t टू द पावर x माइनस 1 पावर 1 over p whole to the power p and then whole to the power 1 over p multiplied with integral 0 to infinity e power minus t t to the power y minus 1 to the power 1 over q whole to the power q and then whole to the power 1 over q. This implies gamma of x over p plus y over q is less than or equal to, ये p से cancel out. So remaining terms हमारे पास आ गई हैं 0 to infinity e power minus t t to the power x minus 1 dt whole to the power 1 over p multiplied with 0 to infinity e to the power minus t t to the power y minus 1 dt whole to the power 1 over q. That is gamma of x to the power 1 over p or gamma of y to the power 1 over q. And this implies log of gamma of x over p plus y over q is less than or equal to 1 over p times log of gamma x plus 1 over q times log of gamma of y. Since log strictly increasing function है, so इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया कि अगर ये x1 लेस आर इक्वल टू x2 है तो log of x1 भी लेस आर इक्वल टू log of x2 होगा. एंड दिस implies log gamma is convex. डियर स्टूडेंट, जस्ट रिविजिट करें मेन स्टेप्स इस थ्योरम के. फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट सिंपल. हमने शो ये करना था कि गैमा ऑफ x प्लस 1 इज x टाइम्स गैमा ऑफ x. अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज की और ये रिजल्ट इजीली फॉलो हो गया. देन पार्ट 1 को यूज किया
और उससे हमने देखा कि gamma of n plus 1 is in fact n factorial. And third part is a difficult part. इसमें हमने शो ये करना था कि log gamma is convex function. So हमने टारगेट सेटल किया कि log gamma को कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स हमें प्रूव करने पड़ेंगे. देन हमने ट्रिक यूज की कि 1 को हमने रिप्लेस किया 1 और p प्लस 1 ओवर q से. देन टर्म्स को रीअरेंज इस तरह किया कि ये टू फंक्शंस में कन्वर्ट हो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि f इंटू जी का इंटीग्रल आ गया था, जबकि हमें आंसर में गैमा ऑफ x और गैमा ऑफ y चाहिए. सो हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज की. होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास लॉग गैमा जो है ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन प्रूव हो गया. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोचा गया कि क्या गैमा फंक्शंस के अलावा कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. तो एक थ्योरम प्रूफ किया गया. थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखता हूं, देन हम इसको डिस्कस करते हैं. ये थ्योरम बोर एंड मोलरअप थ्योरम कहलाता है और ये इनफैक्ट बोर और मोलरअप ने प्रूव किया. अब इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ f of x is a positive function on 0 to infinity such that first condition f of x plus 1 is equal to x f of x. Second, f of 1 is equal to 1. And third one, log f is convex, then f of x is equal to gamma of x. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करें कि अब हमने f यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिया जो पॉजिटिव फंक्शन है, डिफाइंड ऑन 0 इन्फिनिटी है, और प्रॉपर्टीज इनफैक्ट वही तीन रखी जो गैमा फंक्शन सेटिस्फाई करता है. दैट इज गैमा फंक्शंस की जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी थी, दैट इज गैमा ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x गैमा ऑफ x. तो हमने ये प्रॉपर्टी f के लिए स्टेट की. गैमा ऑफ 1 1 के इक्वल था, ये प्रॉपर्टी भी ले ली. और गैमा जो है ये लॉग गैमा कन्वेक्स है, ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टेटमेंट में डाल दी. तो हमने कहा हर वो पॉजिटिव फंक्शन जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे वो मस्ट गैमा फंक्शन के इक्वल होगा. दैट इज गैमा फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. सो इस थ्योरम को प्रूफ हम देखते हैं. Since gamma of x satisfies all the three conditions, one, 2 and 3, so it is enough to show gamma is uniquely determined. For this we work for x belonging to 0 1. हम 0 1 इंटरवल में इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये शो करती है कि अगर हम 0 1 इंटरवल में कैलकुलेट कर दें तो रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. सो हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. कंसीडर phi of x is equal to log of f of x.
हमने log ऑफ f ऑफ x को रीनेम कर दिया बाय phi ऑफ x. Then what is phi of x plus 1? This is in fact log of f of x plus 1, and this is equal to log of f of x plus 1 को ऑब्जर्व करें तो ये x f of x है by 1 गिवन कंडीशन 1 से. अब log की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये log of f of x प्लस log of x आ जाएगा, and this is equal to phi of x plus log of x. Dear students, phi of x plus 1 equal है phi of x plus log of x. This is our equation number 2. Now what is phi of n plus 1? अब इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें कि व्हाट इज phi of n plus 1. दिस इज इक्वल टू phi of n plus log of n. And again what is phi of n? This is equal to phi of n minus 1 plus log of n minus 1 plus log of n. यहाँ पे भी हमने इक्वेशन 2 को यूज किया और यहाँ भी अगेन 2 को यूज किया. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू phi ऑफ n माइनस 1 प्लस log ऑफ n इंटू n माइनस 1. अगर हम ये इंडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में phi ऑफ n माइनस 2 प्लस log ऑफ n माइनस 2 आ जाएगा, जो अगेन log की प्रॉपर्टी से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो कंटिन्यूइंग दिस वी हैव log ऑफ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 तक, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ n फैक्टोरियल. ये phi ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और ये ऑब्टेन हुई है बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन n. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक थ्योरम का प्रूफ रिविजिट करें, देन हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बोर और मोलर अप थ्योरम में हमने स्टेट ये किया हुआ है कि f ऑफ x अगर पॉजिटिव फंक्शन हो ऑन 0 टू इन्फिनिटी, जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जो एक्चुअली गैमा फंक्शन भी इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो f ऑफ x गैमा ऑफ x के इक्वल होगा. तो हमने जस्ट स्टेट ये किया है क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये क्लियर है कि अगर हम इसको 0-1 इंटरवल में प्रूव कर दें तो रिमेनिंग वैल्यूज के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा. सो हमने एज्यूम कर लिया कि phi ऑफ x इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x के इक्वल है. यहाँ से हमने phi ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड की, जो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, एंड देन x को रिप्लेस किया विद पॉजिटिव इंटीजर n, तो phi ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू आई, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन log ऑफ n फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम फर्दर इसको प्रोसीड करें, by properties of convex functions, we know that f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1, that is ये जो quotient है, is increasing function of x1 x2 को अगर एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाए. डियर स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्ट में बताई. अब यही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं इस फंक्शन phi ऑफ x पे इन सब इंटरवल में, बाय यूजिंग कोशेंट्स
on n into n plus 1, n plus 1 to n plus x plus 1, and n plus 1 to n plus 2, we obtain डियर स्टूडेंट्स, अब फाई क्योंकि कॉन्वेक्स है तो हम इन तीन इंटरवल्स पे अगर ये क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी यूज करें कि ये इंक्रीजिंग होगा तो हमारे पास रिजल्ट ये बनता है फाई ऑफ n प्लस 1 माइनस फाई ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस n. दिस इज लेस देन और इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस x प्लस 1 minus phi of n plus 1 divided by n plus x plus 1 minus n plus 1, and this is less than or equal to phi of n plus 2 minus phi of n plus 1 divided by n plus 2 minus n plus 1. I hope कि ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया है सिंस phi is convex. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो आप n टू n प्लस 1 एंड देन n प्लस 1 टू n प्लस x प्लस 1 तक गए एंड देन n प्लस 1 टू n प्लस 2. सो ये प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करेंगी. ये जो विद इन ब्रैकेट हमने टर्म स्टेट किया है हमने इसको यूज किया है. अब नेक्स्ट हम अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो फाई ऑफ n प्लस 1 माइनस फाई ऑफ n जो है ये इक्वल है log ऑफ n के. सो ये फर्स्ट टर्म जो है न्यूमरेटर में ये log ऑफ n है डिवाइडेड बाय 1. दिस इज लेस देन और इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस x प्लस 1 माइनस फाई ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1. इनफैक्ट हमने एक्सट्रीम पे इस इनइक्वालिटीज की लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लिया यूजिंग 2. डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये है कि log ऑफ n लेस और इक्वल है फाई ऑफ n प्लस x प्लस 1 माइनस फाई ऑफ n प्लस 1 divided by x, and this is less than or equal to log of n plus 1. अब ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज x बिलोंग कर रहा है 0-1 इंटरवल से, एंड दिस इम्प्लाइज x log n लेस और इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस x प्लस 1 minus phi of n plus 1, and this is less than or equal to x log of n plus 1. This is our inequality number 4. I think so. This is 4. Yes. Okay. Now consider phi of n plus x plus 1. डियर स्टूडेंट, अब ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि फाई ऑफ n प्लस एक्स प्लस 1 को हम एक्सपैंड किस तरह करेंगे. अब नोट करें कि हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारे पास फाई ऑफ x प्लस 1 है ये 2 से फाई ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x के इक्वल है, या फाई ऑफ x प्लस 1 जो है ये लॉग ऑफ x एफ ऑफ x के इक्वल है. डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करें कि अगर हम 4 में फाई ऑफ n प्लस 1 ऐड कर दें तो इनफैक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा. दिस इम्प्लाइज x log of n plus phi of n plus 1. This is less than or equal to phi of n plus x plus 1, and this is less than or equal to x log of n plus 1 plus phi of
n plus 1. अब इनफैक्ट फाई ऑफ n plus 1 की वैल्यू यूज करें और log की प्रॉपर्टी, सो x log n इज log n to the power x प्लस फाई ऑफ n plus 1. इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करें तो ये रिलेशन नंबर 3 था हमारे पास, फाई ऑफ n plus 1 इज log ऑफ n फैक्टोरियल. सो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ n फैक्टोरियल एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, इनफैक्ट फाई ऑफ x फंक्शन हमने डिफाइन किया था log ऑफ f ऑफ x. सो फाई ऑफ n प्लस x प्लस 1 इज इनफैक्ट log ऑफ f ऑफ n प्लस x प्लस 1 and this is less than or equal to log of n plus 1 to the power x and log of n factorial. Again इसको आप रीराइट कर सकते हैं, this is log of n power x into n factorial and this is less than or equal to log of f of n plus x plus 1 and this is less than or equal to log of n factorial into n plus 1 to the power x, and this implies n power x n factorial less or equal to f of n plus x plus 1 and this is less or equal to n factorial into n plus 1 to the power x. This is our relation number 5. Now consider f of n plus x plus 1. अब डियर स्टूडेंट्स हमें बताया गया था कि f of x plus 1 इक्वल होता है x f of x के. इस प्रॉपर्टी को यूज करें, सो दिस इज n plus x into n plus x minus 1 एंड सो ऑन. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो ये x f of x पे आप स्टॉप कर सकते हैं. सो f of n plus x plus 1 इनफैक्ट इस टर्म के इक्वल है. ये पुट कर दें इन 5, पुट इन 5. 5 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 5 रिड्यूस हो जाएगी. सो 5 implies n to the power x into n factorial. This is less than or equal to n plus x into n plus x minus 1 so on x f of x, and this is less than or equal to n factorial into n plus 1 to the power x, and this implies n power x n factorial divided by n plus x into n plus x minus 1 so on x is less than or equal to f of x, and this is less than or equal to n factorial n plus 1 to the power x divided by n plus x into n plus x minus 1 and so on x. डियर स्टूडेंट इनफैक्ट हमने f of x की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ से. अब ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट साइड हमारे पास एक स्मूथ टर्म बन रही है n पावर x इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस x अप टू सो ऑन x तक. दिस इज लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल. इनफैक्ट अब हम इंटरेस्टेड इसमें हैं कि यहाँ पे n पावर x n फैक्टोरियल में है तो राइट साइड पे भी इसी टाइप की टर्म हम बना लें. सो n फैक्टोरियल है तो n पावर x से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. n पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये टर्म कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी, n plus 1 to the power x, and this implies n power x into n factorial divided by x into x plus 1 so on n plus x फॉर्म में. This is less than or equal to f of x into
less or equal to n factorial n power x divided by x into x plus 1 up to so on x plus n ये टर्म, और ये जो n पावर x और n प्लस 1 पावर x है इसको मैं लिख रहा हूँ n प्लस 1 over n whole to the power x, and this implies n power x n factorial over x and so on x plus n is less than or equal to f of x, and this is less or equal to n factorial n power x divided by x and so on x plus n into 1 plus 1 over n whole power x. Dear students, observe करें कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है एंड x नंबर है बिटवीन 0 एंड 1. सो जब हम लिमिट अप्लाई करें n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के केस में ये लास्ट टर्म 1 हो जाएगी और बाय सैंडविच थ्योरम f ऑफ x की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी. दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n पावर x n फैक्टोरियल ओवर x इंटू x प्लस n इज इक्वल टू f ऑफ x. ये रिलेशन नंबर 6 आ गया. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से हमने देखा कि f ऑफ x कोई भी फंक्शन जो गिवन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे उसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आ जाती है. एज gamma of x also satisfies given 3 conditions, so we replace f of x by gamma of x. Therefore limit n tend to infinity n power x into n factorial over x into x plus 1 and so on x plus n is equal to gamma of x. But from real analysis 1 we know that if limit exists then it is unique, so f of x equal to gamma of x only. ये इस थ्योरम का प्रूफ था. डियर स्टूडेंट्स, मेन स्टेप्स में दोबारा बताता हूँ. डिफिकल्ट थ्योरम है, जस्ट इसकी कंडीशंस को आपने फोकस करना है. डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में कंडीशन ये थी कि f ऑफ x पॉजिटिव फंक्शन है ऑन 0 टू इन्फिनिटी जो गिवन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x f ऑफ x, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड log f इज कॉन्वेक्स. तो हमने शो ये करना था कि हर वो फंक्शन जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो गैमा फंक्शन के इक्वल है. अब क्योंकि इट इज़ नोन दैट गैमा ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है इन 3 कंडीशंस को, सो इट इज़ इनफ टू शो दैट f ऑफ x इज यूनिकली डिटरमिन्ड या गैमा इज यूनिकली डिटरमिन्ड. इसके प्रूफ के स्टार्ट में हमने कंसीडर किया log f ऑफ x को जो गिवन है एक कॉन्वेक्स फंक्शन है और इसको डिनोट किया बाय फाई ऑफ x से. फाई ऑफ x प्लस 1 फाइंड किया विच इज log ऑफ f ऑफ x प्लस 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की और टर्म्स को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई. देन फाई ऑफ n प्लस 1 की इन पर्टिकुलर हमने वैल्यूज फाइंड की तो फाई ऑफ n प्लस 1 इनफैक्ट log ऑफ n फैक्टोरियल के इक्वल है. अब हम जानते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्वेक्स हो तो जो कोशेंट है इन फंक्शंस के ये इंक्रीजिंग होते हैं. सो बाय
using quotient on these particular subintervals and the property that phi is a convex function, हमने ये क्वेश्चन डिफाइन किए तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 यूज की तो हमारे पास ये रिलेशन जो इक्वेशन 4 में आपको अपीयर हो रहा है ये बन गया। देन हमने phi ऑफ n+1 को ऐड किया थ्रू आउट इन दिस डबल इनइक्वालिटी एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन 5। अब उसके बाद यहाँ पे f ऑफ n+x+1 था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने f ऑफ x को सेपरेट कर लिया। जब f ऑफ x को सेपरेट किया और एक लिमिटिंग केस देखा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट f ऑफ x के इक्वल आ जाएगी बाय सैंडविच थ्योरम। अब क्योंकि गैमा ऑलरेडी एक ऐसा फंक्शन है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो सेम कैलकुलेशंस अगर हम गैमा फंक्शंस के लिए करते तो एंड पे n पावर x n फैक्टोरियल x अप टू सो ऑन x प्लस n ये गैमा ऑफ x के इक्वल आता। तो सो f ऑफ x को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय गैमा ऑफ x। बट हम जानते हैं कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट करे लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है, सो f ऑफ x इज यूनिकली डिटरमिन्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट में गैमा फंक्शंस को डिफाइन किया और गैमा फंक्शंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको हाईलाइट किया। उन प्रॉपर्टीज के प्रूफ के बाद हम इंटरेस्टेड इस चीज में थे कि अगर कोई सा भी और फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन की शेप क्या होगी। तो हमने देखा कि अगर कोई भी पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x जो इन गिवन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे वो गैमा फंक्शन से कोइंसाइड कर जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमा फंक्शंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ हम रिव्यू करेंगे वेक्टर स्पेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें ज़रूरत है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।